हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फोटोसिंथेसिस को। जैसा कि नाम शो करता है फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू क्रिएट समथिंग और टू प्रोड्यूस समथिंग। फोटोसिंथेसिस दरअसल क्या है कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं। पौधे जिस प्रोसेस के थ्रू जिस तरीके से अपनी खुराक बनाते हैं उस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मीन बनाना एंड फोटो मीन्स लाइट की मौजूदगी में सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए पौधे क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस को अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो थे, यहाँ पे ये जो लाइट की मदद से इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट किया गया है इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज ए रिएक्टेंट यूज़ होते हैं और इसके नतीजे में क्या बन जाता है, हमारे पास शुगर बन जाती है या कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। इसी तरह वाटर हमारे पास क्या है, वाटर भी हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। वाटर भी हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो इन दोनों की मदद से ये क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, लो एनर्जी सोर्स हैं। ये दोनों लो एनर्जी या पुअर एनर्जी सोर्स हैं। अब इन पुअर एनर्जी कंपाउंड्स को या मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आ जाता है, शुगर। शुगर क्या है, ऑर्गेनिक है। और ये जो शुगर है ये क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। मीन्स पुअर एनर्जी सब्सटेंस को हमने एनर्जी रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है। ये जो सनलाइट है ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। ये सारा प्रोसेस हो रहा है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को। तो इसके शुगर तो बन गई, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाती है। ये वाली ऑक्सीजन जो है हम इनटेक करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये वाली जो ऑक्सीजन पौधे इवॉल्व कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हम जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमको इंक्लूड करते हुए हम सब जो है, ये जो पौधे ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ये वाली ऑक्सीजन हम अपनी जो है रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं। हम इनहेल कर लेते हैं इस ऑक्सीजन को। वाटर जो है दोनों साइड पे जो है शो हो रहा है। तो वाटर यहाँ पे भी बन रहा है एज ए रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों साइड पे वाटर क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो ये तो था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल जो रिएक्शन है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये दो हिस्से कौन से हैं, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, या जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, केल्विन साइकिल आ जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है एडीपी। एडीपी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एडीपी के साथ क्या होते हैं, दो फास्फेट अटैच होते हैं। इसके साथ एक और फास्फेट को ऐड कर दें तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, एटीपी।
एटीपी क्या है हमारे पास, एनर्जी सोर्स है। तो ये एटीपी जो है इसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में हो रही है। लाइट रिएक्शन में एटीपी की सिंथेसिस होती है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एटीपी है और एनएडीपी है जो लाइट रिएक्शन में बनता है उसको कंज्यूम करते हुए CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है शुगर में। ये डार्क रिएक्शन में CO2 को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लाइट रिएक्शन को शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीफ है। और ये क्या है, लीफ के क्या हैं, सेल्स हैं। लीफ के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स। यहाँ से एक सेल को अगर हम अलहदा ले लें यहाँ पे, तो एक सेल के अंदर ये जो गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ग्रीन जो है पिगमेंट है जो सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि उसको ग्रीन कलर दे देते हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कर देता है, ग्रीन कलर दे देता है। अब ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे ले आए, ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस नेटवर्क प्रेजेंट है। इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या नाम देते हैं, थैलाकॉइड्स। जो मेम्ब्रेन्स हैं थैलाकॉइड्स कह देते हैं इनको। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। बेसिकली ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं जो कि साइट हैं जहाँ पे ये सारा लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है, एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे हो रही है, थैलाकॉइड की सरफेस पे हो रही है। थैलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी सरफेस पे यहाँ से एक ये जो है, ये जो पाइल्स हैं ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की जो पाइल्स की फॉर्म में अटैच होती हैं। जैसे हम कोयंस को एक दूसरे के ऊपर, कोयंस को रख देते हैं, सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो ये उस तरह की स्ट्रक्चर है। और इसको क्या नाम देते हैं, हम ग्रेनम का नाम देते हैं। ग्रेनम में क्या होता है कि ये जो थैलाकॉइड्स हैं ये पाइल्स बना देते हैं। एक थैलाकॉइड, उसके ऊपर दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से थैलाकॉइड की एक जो है स्टैक्स बन जाते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, ग्रेनम का नाम देते हैं। तो इन थैलाकॉइड के ऊपर जब लाइट जो है फॉल करती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, एटीपी और NADPH। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन में बन जाता है। अब लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH तो बन गया। अब ये एटीपी और NADPH जो है ये चला जाता है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। ये जो फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलाकॉइड्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं स्ट्रोमा का। स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि CO2 से शुगर जो है बनाते हैं। CO2 से जो शुगर बन रही है ये क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन में बन रही है। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है, वो एटीपी और NADPH जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे थे हमारे पास। अब यहाँ से थैलाकॉइड्स को देखें तो थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे 3 तरह के जो हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट हैं। ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिस्टम का नाम देते हैं। फोटोसिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिस्टम जो है यहाँ पे 3 तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर, उनको क्या नाम देते हैं, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम में 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी पड़े होते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं हमने थैलाकॉइड्स की सरफेस पे, इस 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं।
इनमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम क्या करता है? फोटो सिस्टम का काम है लाइट को कैप्चर करना, लाइट को कैप्चर करता है। और लाइट जो है जैसे ये कैप्चर करता है तो ये फोटो सिस्टम के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो आगे नेक्स्ट जो है कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो उसको एक सीरीज़ की फॉर्म में, एक नेटवर्क की फॉर्म में मूव कराते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन कैरियर्स के दरमियान मूव कर रहे होते हैं तो यहाँ से जो है एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी है ये क्या करती है? एटीपी की सिंथेसिस करवाती है। ये जो एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी क्या करती है? एटीपी की सिंथेसिस करवा देती है। साथ के साथ NADPH जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये फोटो सिस्टम के थ्रू ये दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं, ATP और NADPH। नेक्स्ट डार्क रिएक्शन में इनकी एनर्जी को यूज़ करते हुए हम क्या कर देते हैं? CO2 को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। फोटो सिस्टम की बात करें तो फोटो सिस्टम में हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं। एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 1 या इसको P700 भी कह देते हैं। दूसरा है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जिसको P680 का नाम देते हैं। फोटो सिस्टम 1 को P700 और PS2 को P680 क्यों कहते हैं? ये जो 700 या 680 है ये एक्चुअली वेव लेंथ है जो कि ये फोटो सिस्टम अब्जॉर्ब करते हैं। लाइट की जितनी वेव लेंथ ये फोटो सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो जितनी वेव लेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं तो उसी के लिहाज से हम इसको फिर नाम दे देते हैं। तो P700 जो है वो क्या करता है? लाइट अब्जॉर्ब करता है एट 700 नैनोमीटर और P680 जो है ये लाइट अब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर पे। लाइट आपको पता है कि वेव की फॉर्म में होती है और वेव को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या है? वेव लेंथ। वेव यहाँ पे ये एक वेव शो की गई है। इसका ये जो पोर्शन है ये अपर वाला, इसको हम क्या नाम देते हैं? क्रेस्ट का नाम देते हैं। और ये जो इसकी लोअर पोर्शन है इसको क्या नाम देते हैं? ट्रफ का नाम देते हैं। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है, ये जो दो क्रस्ट के दरमियान फासला है इसको हम नाम देते हैं वेव लेंथ का। तो फोटो सिस्टम 1 जो है वो कौन सी वेव लेंथ अब्जॉर्ब करता है? 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम 2 जो है ये कितनी अब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया फोटो सिस्टम तक। तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल डीप स्टडी कर रहे हैं हम। मतलब एक लीफ था, लीफ का एक सेल लिया हमने, उस सेल का फिर हमने एक ऑर्गेनेली लिया, फिर ऑर्गेनेली की एक जो थैलाकॉइड उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, उसको हमने लिया हुआ है। उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर क्या है? फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 जिसे कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 क्या करते हैं? ये लाइट कैप्चर करते हैं। लाइट कैप्चर करके क्या करते हैं? ATP सिंथेसाइज करवाते हैं और NADPH बनवाते हैं। अब ये जो है फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 जो है ये कैसे लाइट कैप्चर करते हैं और कैसे जो है ATP बनती है या कैसे NADPH बनता है, इसको हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल जो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोटो सिस्टम 1 जो है और फोटो सिस्टम 2 जो है ये किस तरह से है लाइट को कैप्चर करते हैं और उस लाइट को किस तरह से हार्वेस्ट करते हैं इनटू ATP। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।